अगर एसकेएम ये आंदोलन शुरू करे तो हम अनकंडीशनली इसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमारी कोई कंडीशन नहीं होगी, आंदोलन शुरू होना चाहिए। और उसके बाद फिर दोबारा हमने रेल रोको का ऐलान कर दिया। पहले 2 दिन पंजाब में रेल जाम हुई और तीसरे दिन ये हमने अंबाले में भी रेल रोको की। एक बार फिर लोगों की आशा बढ़ी, ये आंदोलन फिर हो रहा भाई में आ गया, सभी संगठन इकट्ठे होंगे, ठीक है। उसमें डल्लेवाल जी को मेरे ख्याल न्योता भी नहीं था, इनका राज्यपाल जी और इनका ही आपस में था भी इकट्ठे होंगे, हमें भी बुलाया। हमने कहा ठीक है, तो जी के दफ्तर में लुधियाना में, और हम बात करने चले गए। बात हुई जी वहां, फिर बोला गया भी एक मीटिंग और करेंगे, वो फगवाड़ा में हमने की। तो कुलवंत सिंह संधू, लखोवाल जी और अन्य साथी हमारे साथ बैठे। तो जो चिंता करने वाले संगठन है, पंजाब में बहुत से आंदोलन चले, पिटे भी, कोई बड़ी यूनियन थी वो सफल भी होगी, पिटे भी। कोई भी सफलता अलग अलग ढंग से किसी को मिली नहीं। तो ये बातें तो निकल के आई, न्यूज़पेपर में निकल के आई, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ने एडिटोरियल लिखे भी आप जब तक संगठित थे तब तक तो लड़ रहे, कामयाब हुए, अब जब नहीं संगठित रहे तो आपको पिटाई हो रही है। तो कोशिश तब से हमारी थी, हमारी यूनियन जो पंजाब में चलती, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब, ये मोहड़ी साहब भी एसकेएम के साथी थे, सुरेश कौथ भी एसकेएम के थे, डॉक्टर दर्शनपाल भी एसकेएम थे, बहुत से साथी मिलते थे हमें। तो हमने इनसे कहा भाई अगर एसकेएम ये आंदोलन शुरू करे तो हम अनकंडीशनली इसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमारी कोई कंडीशन नहीं होगी, आंदोलन शुरू होना चाहिए। तो कुछ साथियों ने हमें कहा कि आप खुद प्रयास करो, आप आगे आओ। तो यहां तो 2 एसकेएम बन गए, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और एसकेएम 2 बन गए हैं। तो कोशिश करो नए ढंग से सोचा जाए, नए ढंग से किया। चलो हमने कोशिश शुरू कर दी। और पहले उत्तर भारत के 18 संगठन इकट्ठे हुए। शुरुआत में तो दर्शनपाल जी भी हमारे साथ थे, सुरेश कौथ भी साथ था, पता नहीं किस कार के बस चले गए, हमें तो कुछ भी नहीं पता चला। अब देखिए, कोई नेचुरली भगवान की कृपा से कुछ कार्य हो जाते हैं। हरियाणा में और पंजाब के पास वाले में बाढ़ आ गया। अब सब कोस रहे हैं एक दूसरे को भी, एसकेएम तो लड़ाई नहीं लड़ रहा है। हमने प्रस्ताव रखा, भाई जो लड़ना चाहते हैं उनके साथ आप मिलते नहीं हो, जो नहीं लड़ना चाहते उनका झंडा ले आते हो हमारे प्रोग्राम में। तो सबका फैसला हो गया भी चलो, एसकेएम का जो रूल है वो संगठनों को इकट्ठे होकर लड़ने से रोक नहीं सकता, उसकी एक लाइन है। हमने बोला अच्छी बात है। तो हमने एक बाढ़ के ऊपर कॉल कर दी, चंडीगढ़ की ओर, ये 18 संगठन थे। तो किसी भी दूसरे और फोरम का हमें हेल्प नहीं मिला। चलो हम गए, हरियाणा वाले हरियाणा में पिट गए, पंजाब के एक संगरूर में बीके जो आजाद के साथी थे उनके एक साथी शहीद हो गए। आंदोलन हमने खूब लड़ा, 10-12 दिन में हमने परिस्थितियां कंट्रोल कर ली। और उसके बाद फिर दोबारा हमने रेल रोको का ऐलान कर दिया। पहले 2 दिन पंजाब में रेल जाम हुई और तीसरे दिन ये हमने अंबाले में भी रेल रोको की। एक बार फिर लोगों की आशा बढ़ी, ये आंदोलन फिर हो रहा भाई, किसान उठ खड़े हैं। उसी बीच डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का देहांत हो गया। तो जलंधर में मीटिंग कॉल की गई। मुझे राज्यपाल के एक साथी का फोन आया कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन के सबके लिए काम किया, वहां कम से कम उसके नाम पर इकट्ठे हो जाएं। मैंने बोला ठीक है, तो बुरी बात नहीं, हम इकट्ठे होंगे। क्योंकि राज्यपाल के 5 संगठन भी अलग हो गए थे, एसकेएम अलग था, राज्यपाल के पंजाब 5 संगठन अलग थे, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल अलग था, अलग संगठन, हम अलग थे। ये पंजाब की अवस्था। तो वो हमने एक चिट्ठी बनाई 18 अपनी यूनियन से उत्तर भारत की कि अगर ऐसे इकट्ठे हो गए तो तू मैं हो जाएगी, तो ये अच्छा नहीं रहेगा, प्रेस में बुरा चला जाएगा। तो हमने एक चिट्ठी बना के उनको दी कि असूली एकता, सिद्धांतक एकता करें। जो पिछले आंदोलन में कमियां रह गई, अब उसका रिव्यू करेंगे, वो तो रिव्यू होगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा। उसमें जो कमियां रहेगी आगे कैसे दूर की जा सके, उस पर को फार्मूला बना ले। तो हमने उन्हें चिट्ठी दी, उनके साथियों से, उस समय मंजीत राय उन्हीं के साथ से, उनको घर में गए, तो ये एजेंडा दीजिए, पहले एजेंडा तय कर ले भी किसके ऊपर चर्चा होगी। ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे तो बात तो बनेगी नहीं।
बोले ठीक है, आपका बात ठीक है। तो फिर वहां जो जलंधर में एसकेएम के कुछ साथी गए, राज्यपाल जी गए, इनके कुछ साथियों ने चंडीगढ़ की मीटिंग कॉल कर दी, शायद 18 अक्टूबर की मैं बोल रहा हूं। तो चंडीगढ़ में सब इकट्ठे होंगे, न्यूज़पेपर में आ गया, सब इस संगठन इकट्ठे होंगे, ठीक है। उसमें डल्लेवाल जी को मेरे ख्याल न्योता भी नहीं था, इनका राज्यपाल जी और इनका ही आपस में था, भी इकट्ठे होंगे, हमें भी बुलाया। हमने कहा ठीक है। तो जब हमें फगवाड़ा, हमने डॉक्टर दर्शन पारो अन्य साथियों को बुलाया भी एजेंडा तय करो हमारे साथ। अब एसकेएम की जो पंजाब पैटर्न था उसमें ही बात उलझ गई। वो बोले भी आज तो आपके साथ मिलेंगे नहीं, हमने लुधियाना में मीटिंग कॉल रखी है 32 यूनियन की। 32 यूनियन में ये पास नहीं हुआ कि हम राज्यपाल के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। ये 32 का प्रोग्राम मेरा नहीं था। तो हमने बोला आपसे बात करेंगे, आप फगवाड़े से लुधियाना आ जाइए। कुछ साथी हमारे न्यूज़पेपरों पर बाहर बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं कभी भी किसी के विरोध बोलने का आदी नहीं हूं, सरकार के विरोध जरूर हम बोलते हैं। वो कहते हैं इन्होंने ऑफिशियल मीटिंग नहीं की हमारे साथ। तो जो पंजाब की 32 यूनियन थी, उन्होंने ऑफिशियल हमारे साथ 5 मेंबरी कमेटी बैठाई लखोवाल जी के दफ्तर में लुधियाना में, और हम बात करने चले गए। बात हुई जी वहां, फिर बोला गया भी एक मीटिंग और करेंगे, वो फगवाड़ा में हमने की। तो कुलवंत सिंह संधू, लखोवाल जी और अन्य साथी हमारे साथ बैठे, एक फगवाड़ा में मीटिंग हुई। उनके बीच उनका जो एजेंडा था ये था कि अभी विपक्ष बहुत कमजोर है, देश का किसान मजदूर आंदोलन करना नहीं चाहता, उन्होंने जो बात, और आंदोलन इतनी जल्दी बनते नहीं। ऑफिशियल एजेंडा पंजाब एसकेएम का ये था हमारे सामने। हमने बोला ठीक है, आपको अपनी बात करने का हक है, आप रखिए। तो हमने देखा, चलो फिर भी हमने कहा प्रयास, बातचीत जारी रखो, फिर बातचीत मत तोड़ो। 2 बातों से हमें स्पष्ट हो गया। इससे पहले एक बड़ा संगठन है पंजाब का, वो बोलता ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई। हम बहुत पहले, शायद अगस्त में उगराहा साहब से मिले, इससे पहले भी मिले। तो उन्होंने कहा फिर देश की मांगों के ऊपर तो हम सहमत नहीं हैं, अगर पंजाब में इकट्ठी लड़ाई लड़नी है तो आप हम तैयार हैं। हमने बोला चलो पंजाब में इकट्ठे लड़ लो, कोई बात नहीं है।